यस, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग काशिश, राघव, उपेंद्र, सुरभि, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज फाइनली हम लोग वॉइस को ख़त्म ही कर डालेंगे। कल से फ्रेजल वर्ब का सीरीज स्टार्ट होगा। मैंने यूट्यूब पे ये इन्फॉर्मेशन डाल दिया है। काफ़ी दिनों से आप लोगों का डिमांड आ रहा था, मैम फ्रेजल वर्ब करवा दीजिए, फ्रेजल वर्ब में दिक्कत होती है। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब का सीरीज कल से शुरू होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रामर नहीं होगा। मंडे ट्यूसडे ग्रामर रखूंगी, मंडे को मैं नरेशन स्टार्ट करूंगी। ठीक है, मंडे को आई विल स्टार्ट नरेशन। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे पहली बार आए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स के ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि सैटरडे संडे भी फ्री क्लासेस होने वाली है मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो सीपीओ और सीजीएल मेंस देने वाले हैं। ठीक है, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट किया जाए। ओके चलो, वॉइस वॉइस स्टार्ट किया जाए, आज खत्म भी किया जाए। कल मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस करवाया था। इंटरोगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाते हैं, एक्टिव और पैसिव। आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो वर्ब से स्टार्ट होता है। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, जितने भी सेंटेंसेस ऑर्डर वाले होते हैं, जितने भी सेंटेंसेस सजेशन वाले होते हैं, जितना भी सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला होता है, वो सारा इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस की खास बात क्या है, जनरली हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, फिर वर्ब आता है। बट इम्पेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है ना, जो वर्ब से ही स्टार्ट होता है। जैसे मैंने लिखा गो देर। गो देर एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। गो देर, यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। फिर मैंने लिखा प्लीज गो देर, प्लीज गो देर, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, बट यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और फिर मैंने लिखा यू शुड गो देर, यू शुड गो देर, या मैंने ऐसा लिखा रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये एडवाइस दे रही हूँ। तो ऑल दीज आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जनरली हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है, वर्ब से। तो ऑल दीज आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई ऑर्डर दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, वर्ब से स्टार्ट होता है। तो कल हमने देखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव पैसिव कैसे बनता है। आज हम देखेंगे, गुड मॉर्निंग, आज हम देखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है। पहले तो छोटा छोटा एग्जाम्पल दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको अलग से सेंटेंस ऑप्शन के साथ करवाऊंगी। मैंने देखा, देखो जब भी ऑर्डर वाला सेंटेंस आ गया, इम्पेरेटिव में ऑर्डर वाला सेंटेंस आ गया ना, तो उसका उसका क्या लगा के बनाओगे? वैसे सेंटेंस का पैसिव या तो लेट लगा के बनाते हो, या तो वैसे सेंटेंस का पैसिव यू आर ऑर्डर टू से बनाते हो। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाते समय, ये सजेशन है, ऑर्डर रिक्वेस्ट है। इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाते समय खास करके ऑर्डर वाले सेंटेंस का या तो लेट लगाकर बनाओगे, या तो यू आर ऑर्डर टू लगा के बनाओगे। खास बात क्या है कि अगर लेट लगाकर पैसिव बनाते हो तो उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना। लेकिन अगर यू आर ऑर्डर्ड, देखो यहाँ आर के बाद V3 लगा के ऑलरेडी पैसिव बना दिया है। अगर यू आर ऑर्डर्ड टू से बनाते हो तो वहां पर टू के साथ V3 तो नहीं लगेगा ना, V1 लगा के बनाना, V1 V1। ठीक है, V1 लगा के बनाना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आपको एक सेंटेंस लिखा, शट द डोर, शट द डोर, ये सेंटेंस लिखा। ठीक है, और ये क्या है, शट द डोर एक ऑर्डर है, और ऑर्डर वाले सेंटेंस का पैसिव लेट लगा के बनाते हैं ना, तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हो। दो तरीके से इसका पैसिव बना सकते हो, लेट, लेकिन याद रखना लेट वाले सेंटेंस में ना V3 लगाओगे, बीच में बी लगाकर, तब V3 ऐसा लगा के ले देंगे, लेट द डोर शट। और एक ऑप्शन में लगा देंगे लेट द डोर, लेट द डोर बी शट। दोनों ऑप्शन रहेगा। हाँ, कौन सा करेक्ट है?
मिल जाएगा शिवम, ओवरऑल टोटल मार्क्स ऐड होगा ना, मेंस में अच्छा परफॉर्म कर लो। चलो दोनों आ गया, दोनों आ गया, तो ऑप्शन किसको टिक करना है, लेट द डोर शट या लेट द डोर बी शट। देखो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब हम लेट लगाकर बनाते हैं ना, तो लेट लगाकर बनाते हैं तो बीच में बी डालना और उसके बाद V3 डालना। ऐसे भी पहला वाला रॉन्ग इसलिए है क्योंकि शट का तीनों फॉर्म सेम होता है, शट शट शट। पहला वाला रॉन्ग है, इसका दो कारण है। सबसे पहले ये रॉन्ग इसलिए है कि लेट का तीनों फॉर्म सेम होता है, बट हमें तो पैसिव बनाते साथ V3 लाना है ना, पैसिव बनाते समय V3 लाना है, तो हम बीच में बी लगा देंगे और बी के बाद अगर V3 आ गया तो ये सेंटेंस पैसिव हो जाए। सबसे पहले तो ये है। और दूसरा पहला वाला रॉन्ग क्यों है? लेट द डोर शट का मतलब अलग मीनिंग जा रहा है। लेट द डोर शट मतलब दरवाजे को बंद होने दो, बट सेंटेंस का ये सेंस नहीं जा रहा। शट द डोर मतलब किसी और को बोला जा रहा है कि दरवाजे को बंद किया जाए। शट द डोर मतलब दरवाजे को बंद करो। तो लेट द डोर बी शट का मतलब है दरवाजे को किसी के द्वारा बंद कर दिया जाए। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब जा रहा है ना, लेट द डोर शट, दरवाजे को बंद होने दो अपने आप। ये दरवाजे को अपने आप बंद नहीं होने देना है। क्वेश्चन में किसी को ऑर्डर किया जा रहा है कि दरवाजे को बंद करना है। पहला वाला रॉन्ग है, पहला वाला रॉन्ग है, ठीक है। सेकेंड वाला, पहला वाला रॉन्ग दो कारण से, क्योंकि हमें तो शर्ट का थर्ड फॉर्म लाना है और थर्ड फॉर्म लाने के लिए बीच में बी लगाना होगा ना, उसके बाद थर्ड फॉर्म लाओगे, इसीलिए सेकेंड करेक्ट है, पहला रॉन्ग है। और दूसरा कारण इसलिए है किसी को बोला जा रहा है दरवाजे को बंद करो, बट पहला वाला का सेंस जा रहा है ना, दरवाजे को बंद होने दो, लेट द डोर शट होने दो। हाँ ये CGL के लिए भी है, अपने आप नहीं बंद होगा, किसी को बोला जा रहा है कि जाओ दरवाजे को बंद करो। ओके चलो, ऐसा भी आ सकता है। और एक ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है, शट द डोर का भी तो मैंने लेट लगाकर बनाया, देख लेना है अगर ऑप्शन में क्या है। ऐसा भी आ सकता है ऑप्शन में, लेट द डोर बी शट तो होगा। इसका ये भी हो सकता है, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट, ये भी सही है। ओके और दूसरा लेट द डोर बी शट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट है। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो शट का थर्ड फॉर्म यहाँ तो आ रहा है, बी लेट लगाओगे ना, तो बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म ले आ रहे हैं, बट यहाँ तो आपने अपने टू के साथ V1 डाल दिया, क्योंकि मैंने यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे पैसिव बना दिया। यू आर ऑर्डर्ड, आपको किसी के द्वारा ऑर्डर किया, यहाँ आर के बाद V3 आ गया ना, तो ऑलरेडी पैसिव बन गया। तो यू आर ऑर्डर्ड टू लगा है तो यहाँ तो ऑलरेडी पैसिव बन गया, V1 लगाना। बट अगर लेट लगा के बना रहे हो तो बी लगा के V3 लगाना। ओके यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, यस ये बात हो गई। नहीं प्रायोरिटी की बात नहीं है, दोनों सही है, दोनों सही। अभी आपने क्या देखा, शट क्या था, शट हमारे सेंटेंस का वर्ब था, वर्ब। ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है ना, उसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, सामने वाले को बोला जा रहा है शट द डोर, सामने वाले को बोला जा रहा है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है। ये वर्ब था और वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, इसी को सब्जेक्ट बना के मैंने यूज किया। तो ये ध्यान रखना कि जब भी हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर वाले में जब भी ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका हम या तो लेट लगा के बनाएंगे, लेट के बाद बी लगा के V3, ठीक है, या यू आर ऑर्डर टू से बनाएंगे। यू आर ऑर्डर टू आ गया तो V1 लगाना। तो जब भी हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ना, तो हम पैसिव दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से पैसिव बना सकते हैं, या तो लेट प्लस बी प्लस V3 लगा के, या यू आर ऑर्डर टू लगा के बना सकते हैं। बट कभी कभी हमारे सेंटेंस में ना ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो, लेट लगा कर भी और यू आर ऑर्डर टू लगा के भी। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मैंने लिखा, देखो गो देर, शट द डोर में तो ऑब्जेक्ट था, डोर ऑब्जेक्ट था, बट यहाँ पे क्या है, गो है, गो वर्ब है, और देर एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड। यहाँ पे तो एडवर्ब नहीं है, तो क्या यहाँ लेट से बनेगा, लेट से बनाने की कोशिश करो, लेट से बनेगा,
60 रूल्स, हाँ सबको बहुत पसंद आया है। अभी मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ ना प्रसन्नजीत, मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार अपने 60 रूल्स ऑफ ग्रामर का नया वर्जन ले आऊँ। मतलब 60 रूल्स ऑफ ग्रामर का मतलब और भी एक अच्छा वर्जन लेके आऊँ। हाँ, तो याद रखना है कि जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, अगर ऑब्जेक्ट हो ना तो हम दोनों तरीके से बनाएंगे। कहाँ चला गया? अगर ऑब्जेक्ट हो, हमारे पास ऑब्जेक्ट हो तो हम लेट लगा के भी बना सकते हैं और यू आर ऑर्डर टू से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो, कौन चला गया? अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो तो उस केस में ना हम नो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस केस में हम लेट से बना ही नहीं सकते। अगर ऑब्जेक्ट हो तो हम लेट से भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू से भी। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो लेट से नहीं बना सकते। लेट यू गो देयर कुछ नहीं हो रहा, तो उस केस में हम क्या करेंगे ना, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, तब हमें मजबूरी में यू आर ऑर्डर्ड ही लगाना पड़ेगा। ओके, अगर ऑब्जेक्ट है तो दोनों तरीके से बन सकता है, बट अगर ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो लेट से नहीं बनेगा, आपको बनाना होगा यू आर ऑर्डर्ड टू से। ठीक है, इसी से बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू से। ठीक है, हम्म, 60 रूल्स का न्यू वर्जन देखती हूँ मैं। हो गया, ऑर्डर वाला कर दिया। अब सपोज रिक्वेस्ट वाला आ गया। ऑर्डर वाला तो बता दिया, ऑर्डर वाला में लेट प्लस बी प्लस v3 लगाना और इसमें 2 1 लगाना। अब दूसरा, अगर सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला आ गया, अच्छा रिक्वेस्ट वाला, फिर सब साथ में एक साथ कर लेंगे। हाँ चला गया, रिक्वेस्ट वाला लिख लो। अगर सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला आ गया, रिक्वेस्ट वाला में हम लगाते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, अगर सेंटेंस एडवाइस वाला आ गया, यहीं पे लिखते जाओ फिर सेंटेंस करेंगे। एडवाइस वाला में हम क्या लगा के, एडवाइस और सजेशन में शुड लगा के कर, शुड भी लगा लेते, मस्ट भी लगा लेते, शुड भी लगा लेते, मस्ट भी लगा लेते, बट अगर दोनों आ गया तो प्रायोरिटी शुड को ही देना, शुड को, शुड को। जैसे मैंने लिखा प्लीज, प्लीज शट द डोर। ठीक है, ये तो रिक्वेस्ट हो गया। और फिर मैंने लिखा डू इट फॉर मी काइंडली। हर जगह प्लीज से ही रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। देखो ये रिक्वेस्ट वाला आया, तो रिक्वेस्ट वाले में ना लेट वेट से नहीं बनेगा। रिक्वेस्ट वाला में क्या करना है, रिक्वेस्ट वाला में यू आर रिक्वेस्टेड से बनेगा। इतना आपको, जैसे यू आर ऑर्डर टू किया था ना, तो इसमें कर दो यू आर रिक्वेस्टेड टू और उतार दो शट द डोर। यहाँ भी प्लीज नहीं लगा है, बट काइंडली से पता चल रहा है कि वो रिक्वेस्ट है, काइंडली से पता चल रहा है। तो यहाँ भी वही करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू अपने से जोड़ देना है और फिर पूरा उतार देना, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी। काइंडली मत लगाना, क्योंकि अंडरस्टूड है ना, रिक्वेस्ट काइंड में ही करते हैं, फिर से काइंडली मत लगाना। सिर्फ काइंडली से पता चल रहा है कि वो रिक्वेस्ट, हाँ यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मंडे से होगा, 2 दिन फ्रेजल वर्ब चलेगा, 2 दिन फ्रेजल वर्ब। इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद हमारा थोड़ा सा बच जाएगा उसके बाद हमारा बच जाएगा प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, आर्टिकल और क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग तो छोटा सा टॉपिक। फाइनली ये वाला हो गया। अब एडवाइस वाला आ जाओ। एडवाइस वाला, कहीं पे एडवाइस वाला भी डाल देती हूँ। मैंने लिखा रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो इसका कैसे बने, रिस्पेक्टेड कर दिया, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ये तो एडवाइस दिया जा रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसा बनाओगे, योर एल्डर्स, योर एल्डर्स मस्ट बी। वैसे तो हम शुड लगाते हैं,
योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। जब भी सजेशन या रिक्वेस्ट, सजेशन या एडवाइस वाला आ गया ना तो शुड लगाना। वैसे हम मस्ट भी लगा सकते हैं। योर एल्डर्स, मस्ट भी गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शंस में मैंने देखा है कि बाकी सारा चीज सेम हो और शुड में और मस्ट में डिफरेंस हो, तो आप शुड को प्रायोरिटी देना। शुड में, मस्ट में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। अब हमारा थोड़ा ही सा बच गया है, देखती हूँ ना फरवरी के मिड तक मैं आपका ये बैच खत्म कर दे रही हूँ। ग्यारह बजे की क्लास लिया करो शिवम, 11 बजे मेरी क्लास खत्म होती है। मैं एक क्लास अनअकैडमी पे लेके आती हूँ ना 9:30 से 11। कहाँ से आपका 11 बजे का क्लास हो जाएगा? 9:30 से 11 मैं क्लास लेती हूँ, उसके बाद में ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर 11:30 बजे आपके बैच शुरू होता है। खाने पीने का भी मौका मिलना चाहिए ना। जो बच्चे हमारे इस चैनल पे नया आए हैं ना, हर दिन यही होता है कि मैम आप ना एक ग्रामर का फाउंडेशन बैच स्टार्ट करिए, A to Z ग्रामर का फाउंडेशन बैच स्टार्ट करिए। यही वो बैच है A to Z ग्रामर का, जिसमें मैंने बहुत सारा टॉपिक्स पढ़ा दिया। आज मैं वॉइस खत्म करूँ, आज मैं अगर दोनों आ गया ना तो शुड को प्रायोरिटी देना। ओके, शुड लगा देना, शुड भी है मस्ट भी है। योर एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, शुड दोनों आ गया तो प्रायोरिटी। ठीक है, अब ध्यान देना है कि ये सब तो हमने पढ़ लिया, असली खेल तो सेंटेंस के थ्रू करना है। और एक चीज और मैं बता दूं, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मेहनत तो करना ही होगा। इस चैनल पे आप टाइप करना सम, ध्यान से सुनो, आज मैं वॉइस खत्म कर रही हूं। इसके बाद आपको क्या करना है, आज वॉइस चैप्टर खत्म होगा, इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आप टॉपिक वाइज एरर पे जाना। ठीक है, यहां से प्रैक्टिस कर लेना टॉपिक वाइज एरर्स, मैराथन ऑफ, ऐसा करना, टॉपिक वाइज एरर्स के मैराथन पे जाना। और उस मैराथन पे ना मैंने हर टॉपिक का 50-50 क्वेश्चन करवाया है। अब वॉइस का 50 क्वेश्चंस वहां पे होगा, प्रैक्टिस वहां से करना। आज मैं वॉइस चैप्टर खत्म कर दूंगी तो उसके बाद आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है। तो इस चैनल पे मैंने टॉपिक वाइज एरर्स करवाया है सारे चैप्टर्स का, उसमें से आप वॉइस वाला चैप्टर चुन लेना और बना लेना इसको, ठीक है। और मैंने एक और करवाया है सम ऑसम क्वेश्चंस ऑफ वॉइस। इसके बाद आप मान के चलिए आपका प्रैक्टिस हो गया, फिर मॉक्स सम ऑसम क्वेश्चंस ऑफ वॉइस। ठीक है, ये दोनों कर लोगे ना पढ़ने के बाद, तो मान के चलो कि आपका वॉइस का प्रैक्टिस हो गया। यहां से ये कर लो, और सम ऑसम क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा हट के कंफ्यूजन वाला, जिसमें क्या करना है ना, लॉजिक से ज्यादा ऑप्शन वाला दिमाग लगाना, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, वो देख लेना, आपका काम हो जाएगा। पहले तो मुझे बताओ अभी मैं जो बोल रही हूँ इज इट क्लियर? ये सेंटेंस क्लियर हो, ये बात जो मैंने बोली ये समझ में आया? हाँ, आज मैंने वॉइस खत्म कर लेना, इज इट क्लियर ना? ओके, ये पढ़ने के बाद टॉपिक वाइज टाइप करना चैनल पे, टॉपिक वाइज एरर, उसमें मैंने सब्जेक्ट वर्ब नाउन प्रोनाउन सब पढ़ाया। आप वॉइस की 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, फिर टाइप करना सम ऑसम क्वेश्चंस ऑफ वॉइस, ये कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसका मुझे बताइए, डोंट लाफ एट मी, डोंट लाफ एट मी। हाँ, डेली क्लास होती है मंडे से फ्राइडे। कल मैं फ्रेजल वर्ब करूंगी। डोंट लव एट मी, मेरे पे मत हंसो। तो ये देखो, लेट, यहाँ पे मेरे पे मत हंसो, और यहाँ पे है लेट मी बी लाफ्ड एट, मेरे पे हंसो। नो, आई एम लाफ्ड कहाँ से हो जाएगा?
ऑर्डर वाला सेंटेंस है ना, लेट से स्टार्ट होगा और लाफ के साथ एट है, तो आपको भी तो एट डालना चाहिए था, गलत। ठीक है, यही सेंटेंस है, लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट। देखो देखो, ये वैसे तो यही ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में ना ऐसा आता, एक ऑप्शन ऐसा रहता, लेट मी, ये एग्जाम का ही है, लेट मी नॉट बी लाफ्ड एट, सपोज ऐसा आता है एग्जाम में, एक ऑप्शन में ऐसा रहता, लेट मी नॉट बी लाफ्ड एट और लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट, अगर दोनों आ गया होता। ठीक है, दोनों आ गया, दोनों में क्या चेंजेस दिख रहा है आपको? लगेगा मैम दोनों सेंटेंस तो सेम है, सेम नहीं है। यहाँ ना, यहाँ पे देखो, यहाँ नॉट पहले ले लिया है और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी के बाद थर्ड फॉर्म, बट यहाँ बी लगा के फिर नॉट लगा के और फिर थर्ड फॉर्म। वैसे तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो हम इसी को टिक करेंगे, लेकिन अगर दोनों आ गया होता, दोनों आ गया होता तो किसको टिक करते? लेट मी नॉट बी लाफ्ड एट एंड लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट, किसको टिक करते? हमें क्या करना है ना, हमें ये ध्यान रखना है कि बी के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। यहाँ बी के बाद नॉट लगा के तब थर्ड फॉर्म लगाया, यहाँ हमें क्या करना है ना कि नॉट पहले ले लेना है और फिर बी के बाद इसको टिक करते इसको, लेकिन ये हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो अल्टीमेटली हमें इसी से काम चलाना हो, इसी से काम चलाना होगा। नहीं, लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट नहीं होगा, लेट मी नॉट बी, नॉट बी। आप लोग को पुश होना चाहिए, मैंने आपको A to Z ग्रामर पढ़ा दिया है, मतलब पढ़ा रही हूँ, A to Z वोकैब पढ़ा दिया है, थोड़ा सा टाइम लिया मैंने, A to Z वोकैब पढ़ा दिया है, अब मैं आपका A to Z ग्रामर खत्म कर दूंगी, नेक्स्ट मंथ तक खत्म हो जाएगा। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ A to Z फ्रेजल वर्ब, अगर A to Z फ्रेजल वर्ब स्टार्ट हुआ है तो खत्म तो होगा ही, इतना तो श्योर है ना, स्टार्ट हुआ है तो खत्म तो होगा ही। हाँ, इन्फिनेटिव को यस, लेट मी नॉट बी लाफ्ड एट होगा, ओके, नॉट को पहले है, A to Z फ्रेजल वर्ब भी खत्म हो जाएगा, स्टार्ट कल से होगा तो वो खत्म हो जाएगा। ये हो गया नेक्स्ट वाला, लेट मी डू दिस। कभी कभी हमारा वाक्य लेट से भी शुरू होता है, लेट से भी शुरू करता है, तो आपको भी लेट ही लगाना है, लेट मी डू दिस। ये क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आ रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाना है ना, अस कहाँ से कर दिया, गलत है। दिस बी डन बाय मी, क्या है, गलत है, लेट दिस बी डन बाय मी, दिस के बाद बी लग के थर्ड। कल से फ्रेजल वर्ब स्टार्ट होगा, कल से फ्रेजल वर्ब स्टार्ट होगा, क्योंकि फ्रेजल वर्ब का ना एक परमानेंट, वैसे मैंने फ्रेजल वर्ब पढ़ाया है बट मैंने एकदम रब कर करके वाइट बोर्ड में पढ़ाया है, ठीक है, डिजिटल बोर्ड में नहीं पढ़ाया है, तो मैं सोच रही हूँ कि फाइनली एक डिजिटल बोर्ड में भी फ्रेजल वर्ब डाल दिया जाए, ताकि बच्चों को बता सकूँ, यहाँ से पढ़ लेना। डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सून, फ्रेजल वर्ब की क्लास में आओगे, नहीं भी आ पा रहे हो रिकॉर्डेड जरूर देख लेना, कोई ट्रिक्स नहीं है, रिवीजन होता है सिर्फ। डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सून, जो प्रैक्टिस सेट अरुण डाला है ना मैम, एग्जाम में ये वाला नहीं आता है, एक ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, और जो मैंने टॉपिक में टेस्ट जो मैंने बोला ना 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, वॉइस का 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ऑसम वाला कर लेना, ठीक है, ऑसम वाला कर लेना, वो वहाँ, मैं इतनी इंटेलिजेंट तो नहीं हूँ कि अपने से सारे ऑप्शंस बनाऊंगी, तो वो सारे एग्जाम के ही सेंटेंस, इसीलिए ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना अरुण सिंह, ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, एग्जाम में जो इजी आता है वो भी तो रॉन्ग करके आ जाते हो,
क्योंकि जो मैंने जो प्रैक्टिस सेट्स में जितने भी क्वेश्चंस डाले हैं ना, वो सारे एग्जाम के ही डाले, अपने मन से नहीं बनाया, इतना टाइम नहीं है अपने मन से बनाया एग्जाम का। ये देख लीजिएगा और टाइप कर करके ना, टाइप कर करके चेक कर लीजिएगा कि मैम क्या ये मैम सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है, एग्जाम में डाला हुआ है कि नहीं। आप चाहे ना तो ये वाला सेंटेंस भी चेक कर लीजिएगा, एग्जाम का ही है, उसके बाद बात करिए। स्मार्ट बनना है बट विथ प्रॉपर इंफॉर्मेशन। डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सून, लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट, लेट है तो बी लगेगा ना, बी लगा के थर्ड फॉर्म सेकेंड चेक करते जाना कि ये सब एग्जाम में आया है कि नहीं। क्लोज द डोर्स, क्लोज द डोर्स। Close the door, close the door, close the door. The doors are to be closed. Let the doors are closed नहीं होगा, बी लगा के थर्ड फॉर्म। One should avoid honking the horn unnecessarily. Unnecessarily ना हॉर्न नहीं बजाना है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स, अच्छा पहले ये कर लो, वन शुड अवॉइड अननेसेसरीली हॉन्किंग द हॉर्न। तो क्या है अननेसेसरीली हॉन्किंग ऑफ हॉर्न, शुड है तो शुड ही रखो। हाँ, एक चीज मुझे बताना है, जो हमारे मेंस वाले स्टूडेंट है ना, सीपीओ मेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब अगर सीपीओ का भी मैं ले लो, सीपीओ और सीजीएल जिन्होंने मेंस का बैच अनअकैडमी पे लिया हुआ है, सीपीओ के मेंस में तो सिर्फ 200 नंबर का इंग्लिश आएगा, बट सीजीएल के मेंस में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग ये सब आने वाला है। तो देखो आप लोग थोड़ा स्मार्ट मूव करो। मेंस का लाइव बैचेस हो रहा है अनअकैडमी पे। लाइव बैचेस मैं कब कब ले रही हूँ? लाइव बैचेस ले रही हूँ ट्यूसडे को, थर्सडे को, सैटरडे को और संडे को। ये सब मेरे लाइव बैचेस है। अगर बच्चे चाह रहे हैं ना, लाइव बैचेस है कि मैम हमें और भी प्रैक्टिस चाहिए, तो आप कुछ बैचेस रिकॉर्डेड भी देख लो। पूरे दिन लाइव बैठोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, रिकॉर्डेड बैचेस भी है। मैंने अगर सबसे ज्यादा मेंस का कोई बैच पढ़ाया है ना, तो पिछले साल पढ़ाया है, लास्ट ईयर। क्योंकि लास्ट ईयर मेंस का बैच ना, क्योंकि मैं मेंस का बैच जब स्टार्ट करती हूँ तो उसको एग्जाम के 2 दिन पहले ही खत्म करती हूँ। ठीक है, बच्चों का फ्लो बना रहे हैं। तो ये एग्जाम होते होते ना, प्री के बाद मेंस होते होते 6 मंथ्स लग गया था, और मुझे बैच पे बैच बार बार स्टार्ट करना पड़ा था। पहले मैंने मेंस 3 मंथ्स का स्टार्ट किया था, फिर मुझे 3 मंथ स्टार्ट करना पड़ा। तो ये जो मेंस का रिकॉर्डेड बैच है ना, 6 मंथ्स का था, बहुत लंबा पढ़ाया था। तो जिसको इन लाइव बैचेस के अलावा और भी प्रैक्टिस करने का मन है ना, तो वो रिकॉर्डेड देख लीजिए। बहुत ज्यादा पैसेज PQRS करवाया था, इसलिए कि टाइम ज्यादा था, तो ये अनअकैडमी पे रिकॉर्डेड भी है। और आपको तो पिछले 3 साल में मैंने मेंस का जितना भी बैच पढ़ाया सब मिल जाएगा। लेकिन आप पिछले 3 साल का क्यों देखोगे? पिछले साल का देखो ना, फ्रेश क्वेश्चंस है, मिल जाएगा अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए तो। चलो ये हो गया। वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेटेड एडवाइस, बिना मांगे एडवाइस नहीं देना चाहिए। पूरा 3 साल का मेंस मत देखने लगना, पिछले साल का मेंस का रिकॉर्डेड देखना बस। रिकॉर्डेड अनअकैडमी पे मेरे प्रोफाइल पे मिलेगा। वन शुड नॉट गिव, हाँ तो ये होगा ना, अनसॉलिसिटेटेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन, डी होगा, डी। नेक्स्ट, वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स।
वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एल्डर्स, रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ये तो गड़बड़। द एल्डर्स डिजर्व रिस्पेक्ट, यहाँ तो V3 आई। आंसर होता ना, द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय। देखो अगर ऐसा रहता ना, अगर ये सेंटेंस रहता, ऐसा रहता, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यहाँ पे ऐसा रहता, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स रहता, ठीक है। आवर एल्डर्स रहता ना, तो हम इसका ऑप्शन क्या होता, आवर एल्डर्स, ठीक है, आवर एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। बस इतना ही लगा के छोड़ देते, इतना ही लगा के छोड़ देते, आवर एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय अस, लगाने की जरूरत नहीं। आवर एल्डर्स है, हमारे एल्डर्स है, तो हम ही रिस्पेक्ट करेंगे ना, इसमें लगाने की जरूरत नहीं होती। आवर एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, बट यहाँ पे आवर नहीं डाला, द डाला है, तो आप लगा दो द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय अस। वी को हम ऑप्शन देख लीजिए, वी को बेक हर समय नहीं मानते। आवर होता ना, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो आवर एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, बाय अस लगाने की जरूरत नहीं होती। द ट्रेटर्स शुड बी शॉट डेड बाय देम, सेंटेंस पैसिव जा रहा है, सेंटेंस पैसिव जा रहा है आज इसको। दे शुड हैव शॉट, शुड बी शॉट, शैल तो लगेगा नहीं, शुड ही रहेगा, और यहां तो शुड बी शॉट, जो गद्दार है उसको शॉट कर देना चाहिए, बट यहाँ पे शॉट का मतलब है, ये तो मार ही डाला है। दे शुड शूट, हाँ ये वाला होगा, शूट, शूट का ही थर्ड फॉर्म शॉट बनेगा। ओपन द विंडो, ये तो इजी है, लेट द विंडो बी ओपन। डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी, ये सब प्रीवियस ईयर ही है। डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी, लेट नॉट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म, पुलिस को करो इन्फॉर्म, नहीं मत करो, लेट नॉट द पुलिस बी इन्फॉर्म, बी ओके, लेट नॉट द पुलिस बी इन्फॉर्म। नेक्स्ट वाला, हाँ अब आ जाओ। कभी कभी क्या होता है, ये याद रखना, ये जो लेट वर्ड है, पैसिव ऑफ सेंटेंसेस विथ लेट, ये जो लेट वर्ब है, कहीं कहीं ये लेट वर्ब ऑर्डर के सेंस में भी आता है, कहीं कहीं ये लेट वर्ड परमिशन के सेंस में भी यूज होता है, ठीक है, परमिशन के सेंस में भी यूज होता है, और कभी कभी ये जो लेट वर्ड है ना, ठीक है, सजेशन के सेंस में भी यूज होता है। अब देख लेना है कि ये लेट वर्ड किस सेंस में यूज हो रहा है। जैसे मैंने लिखा किस सेंस में यूज हो रहा है, मैंने लिखा लेट द डोर बी शट, दरवाजे को बंद किया जाए, तो लेट द डोर बी शट, यहाँ तो मैं लेट ऑर्डर के सेंस में यूज कर रही हूँ। अब मैंने लिखा लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दिया जाए, यहाँ लेट परमिशन के सेंस में यूज हो रहा है। अब सजेशन के सेंस में, लेट अस हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद की जाए, तो यहाँ सजेशन दिया जा रहा है। तो लेट वर्ड का ना आप देख लेना है कि सेंटेंस में किस मूड में यूज हो रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, या परमिशन दिया जा रहा है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना पैसिव बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि लेट वर्ड से हमेशा ऑर्डर ही करते हैं, हम लेट वर्ड से परमिशन भी दे सकते हैं, एडवाइस भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस देख लेना, देखो लेट अस हेल्प द पुअर, चलो गरीबों की मदद की जाए, तो यहाँ सजेशन है, तो मैंने इसका सजेशन के सेंस में बना दिया क्या, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। जब भी सजेशन आए तो शुड लगा देंगे। लेट अस ऑर्गेनाइज अ पार्टी, यहाँ भी सजेशन दिया जा रहा है, चलो एक पार्टी की जाए, अ पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज, यहाँ ये डाल दी। लेट देम प्ले,
हाँ ये बहुत अच्छा है। लेट देम प्ले, लेट देम प्ले। ओके, अब आप बोलोगे ना, अब आप बोलोगे कि मैम लेट देम प्ले, यहाँ पे आपने मे क्यों लगाया? जब भी परमिशन वाला सेंस आए ना, परमिशन वाले सेंस में हम मे लगा सकते हैं। ओके, लेट देम प्ले, दे मे बी अलाउड टू प्ले। आपने बोला कि मे क्यों लगाया? क्योंकि मे, आपको मैंने मॉडल वर्ब में पढ़ाया है कि मे वर्ड परमिशन भी बताता है। ठीक है, मे आई कम इन, मे आई कम इन में परमिशन मांग रहे हो ना, आपको ये लगेगा कि आपने मैम आप यहाँ जो सजेशन दिया जा रहा है, तो हम सजेशन के लिए शुड मॉडल लगाते हैं, शुड मॉडल लगाते हैं। लेकिन यहाँ का जो लेट है ना, लेट देम प्ले, यहाँ तो परमिशन है, और परमिशन के लिए हम मे का भी यूज करते हैं। आपने मॉडल में पढ़ा, दे शुड बी अलाउड मत कर देना, क्योंकि शुड तो तब लगाएंगे जब सजेशन है, बट यहाँ सजेशन का सेंस नहीं जा रहा है, यहाँ परमिशन का सेंस जा रहा है, तो मे लगा दो, दे मे बी अलाउड टू प्ले। हाँ हाँ लिखना है लिखना है, पूछ पूछ कर लिखोगे। लेट मी डू दिस, कभी कभी तो लेट वाला लेट से ही स्टार्ट होता है, मेरे को ये करने दिया जाए। लेट मी डू दिस का ऐसा भी कर सकते हो ना, मेरे को ये करने दो, परमिशन है तो इसका ऐसे भी कर सकते हो, आई मे बी अलाउड टू डू दिस, दोनों बना सकते हो, दोनों बना सकते हो। ठीक है, परमिशन का साइन, लेट मी डू दिस, लेट दिस बी डन बाय मी भी कर सकते हो, और मेरे को ये करने दिया जाए, परमिशन मांग रहे हो तो आई मे बी अलाउड, क्योंकि हम परमिशन के लिए मे का भी यूज कर लेते, मे पॉसिबिलिटी भी बताता, परमिशन भी बताता। मैंने सारे टॉपिक्स पढ़ा दिया, अब आप क्या चाह रहे हो कि मैं कितना बिग हार्टेड बनूं? सब तो पढ़ा दिया आपको, क्या चाह रहे हो, कितना बिग हार्टेड बनूं? सब पढ़ा दिया, इतना इतना वो क्या पढ़ाया, अब आपके ऊपर है ना, इस चैनल से आप चीज़ों को कैसे कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो, कैसे प्लान करके नोट्स बना रहे हो, कैसे एग्जाम निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हो, ये आपके ऊपर है ना। जो बच्चे नए आते हैं ना, उनको पता नहीं है इस चैनल के बारे में, वो आके बोलते हैं मैम पूरा कोर्स ना फ्री में पढ़ा दीजिए, सब फ्री में पढ़ा दिया है, सब फ्री में पढ़ा दिया आपको। इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच आएगा, मैं थोड़ा सा प्लान कर रही हूँ ना कि मुझे रिकॉर्डेड में कौन कौन सा बैच देना है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स का फायदा हो जाए, कौन कौन सा बैच देना है। प्रैक्टिस भी इतना सारा करवाया है, प्रैक्टिस भी करवाया है। ये वाला हो गया, आज हमें खत्म करना है, बातचीत नहीं। कॉल द पुलिस एट वंस, चलो पुलिस को बुलाओ, तो कॉल द पुलिस, लेट द पुलिस कॉल्ड, लेट आएगा तो बी आना चाहिए ना, लेट लगा के बी लगा के V3 लगाएंगे, ये तो हट गया, ये भी हट गया, और सेंटेंस प्रेजेंट है, वॉज कर दी, लेट द पुलिस बी कॉल्ड, लेट ऑप्शन आ गया तो आपका आंसर और भी आ गया। अब आ जाओ पैसिव वर्ब मॉडल वर्ब्स, इसमें ना ज़्यादा, ये बहुत ईजी है। ओके, पैसिव वर्ब मॉडल वर्ब्स बहुत 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 ईजी है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुड है तो कुड ही रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा ना शैल और विल में चेंजेस करना है। वी कुड डू इट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका बना दिया, इट कुड बी डन बाय अस। ही माइट है तो आप भी माइट रखो, ही माइट सफर अ ग्रेट लॉस। मॉडल वर्ब के बाद तो V1 आता है ना, लेकिन हमें तो V3 लाना है, तो हम क्या करेंगे कि मॉडल वर्ब के बाद बी लगा देंगे, उसके बाद V3 लगा देंगे। देखो बी लगा के V3, पैसिव में मॉडल वर्ब के साथ कहाँ है, बी लगा के V3। उसी तरह आई शैल टेक हर टू द हॉस्पिटल, अब बोलोगे कि मैम यहाँ तो आपने कुड को कुड रखा, यहाँ माइट को माइट रखा, लेकिन यहाँ आपने विल को शैल में, शैल को विल में क्यों बदला? क्योंकि यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल लगाते हैं, बट यहाँ का ऑब्जेक्ट तो हर है, अब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ना, हर कोई मैंने शी बनाया, और शी थर्ड पर्सन है, इसके साथ विल लगा दे, विल लिखिए फटाफट। शी विल बी टेकन, शी शैल मत लगाना, आई था फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, बट हमने हर को बनाया, विल हो जाए।
वेल ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन सब बहुत सारा करवाया। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, आवर एल्डर्स, हाँ आवर एल्डर्स ऑट टू बी रिस्पेक्टेड। देखो आवर लगा है ना, आवर लगा है, हमारे रिस्पेक्ट का, हमारे एल्डर्स का रिस्पेक्ट हम ही करेंगे ना, तो यहाँ पे बाय अस मत लगाना। अंडरस्टूड है, हमारे पेरेंट्स है तो हम ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप लोग है ना डिमांड्स बहुत बढ़ जा रहे हैं, आपके डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए ना मुझे ये लग रहा है कि मुझे सब छोड़ के ना दिन रात यूट्यूब पे ही रहना होगा। 400 फ्रेजल वर्ब, 400 फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ा दिया है, ठीक है, 400 फिक्स प्रेपोजिशन, और बार बार एक ही चीज को, कोई एक चीज को मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अब जल्द ही फिक्स प्रेपोजिशन का ई बुक आ रहा है, ई बुक आ जाएगा फिक्स प्रेपोजिशन का 800 फिक्स प्रेपोजिशन का ई बुक आएगा, और जल्द ही कोशिश यही है 1500 प्लस या 1700 प्लस का वन वर्ड का ई बुक आ जाएगा, वन वर्ड का ये सब आ जाएगा। चलो आ जाओ, अब ये तो आपके एग्जाम में इस बार भी आया था, पैसिव ऑफ वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव। कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। देखो शुगर इज स्वीट, ये स्वीट एडजेक्टिव है। वुड फील्स हार्ड एडजेक्टिव है। क्विनाइन एक ड्रग है, दवा है, ये भी एडजेक्टिव है। द कर्ड स्मेल्ड सॉर, ये भी एडजेक्टिव है। ये आपके इस बार प्री में आया था ना। सबका बहुत डिमांड्स है। देखो एक रुपीज 800 पता नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा ई बुक का 800 प्राइस रखा हुआ है। देखो जब भी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव आ गया, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, शुगर मीठा होता है, वुड को फील करोगे तो हार्ड लगेगा, क्विनाइन कड़वा होता है, कर्ड स्मेल्ड सॉर, तो उस केस में कैसे पैसिव बनाते हैं? शुगर इज स्वीट, तो इसका क्या बनेगा? शुगर इज स्वीट ऐसा लगा देंगे। एक मिनट, जैसे मैंने लिखा, या मैंने लिखा शुगर इज स्वीट, ऐसा भी क्वेश्चन आ गया या क्वेश्चन ऐसा भी आ गया, दोनों का ऑप्शन सेम ही होगा। शुगर टेस्ट स्वीट, टेस्ट करके ही पता करोगे ना कि चीनी मीठा होता है, छू कर तो पता नहीं करोगे। क्या मैम, फिजिकल प्रैक्टिस में जान निकल जा रही है, बहुत हार्ड है। नहीं नहीं, वो जान नहीं निकलता है, सब क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इसका कैसे करोगे? शुगर इज स्वीट एक ऑप्शन में डालेंगे, शुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड। जान एक बार सिलेक्शन हो जाए ना तो आप खुद एंजॉय करोगे कितना मेहनत किया इस सिलेक्शन के पीछे, एक अलग सा सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। बच्चे अपने अपने ऑफिस ज्वाइन करके वहां से फोटो डाल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, एक्सटर्नल अफेयर्स, अपने अपने ऑफिस का फोटो डाल रहे हैं, तो इसका एक अलग ही खुशी है। चलो बताओ कौन सा करेक्ट है? शुगर इज स्वीट या शुगर टेस्ट स्वीट? अगर इज लगा रहे या टेस्ट लगा रहे, मतलब टेस्ट करके ही पता चलेगा ना कि शुगर स्वीट होता है। किसको टिक करोगे? हाँ इसको मत करना, ऊपर वाले को टिक नहीं करना। बट क्यों? क्योंकि टेस्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है, टेस्ट, टेस्टेड, टेस्टेड, तीनों फॉर्म सेम होता है, ठीक है। लेकिन ये वाला तो V2 हो गया, हमें तो पैसिव में लाना है V3, तो हम इज लगा देंगे, इज MR के बाद V3 लगा देंगे ना, पैसिव हो जाए। अरे बोथ वेज आर राइट, दोनों कहाँ से राइट हो गया? दोनों राइट नहीं है। शुगर इज स्वीट व्हेन, दोनों आ गया है, दोनों आ गया है, तो बी वाले को चुनना है। अगर ये नहीं मिला, सपोज ये नहीं है, मजबूरी में,
ये नहीं मिला तब इसको जाके टिक करेंगे। अंडरस्टूड है कि व्हेन टेस्टेड, किसी के द्वारा टेस्ट हो रहा है, तब मान के चलेंगे। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो हम इसी को टिक करते, व्हेन टेस्टेड को V3 मान लेते, किसी के द्वारा टेस्ट किया जा रहा है। तो वैसे ही है ये वाला, वुड फील्स हार्ड, वुड इज हार्ड व्हेन इट इज फेल्ट। क्विनाइन टेस्ट बिटर बनाया है, क्विनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। The curd smelled sour, the curd was sour when it was smelled। past tense में है लास्ट वाला। जल्दी जल्दी, ये भी हो गया। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, आप मुझे बताना कि कभी कभी ऐसा भी होता है। मैंने लिखा शी टीचेस अस ग्रामर, वो हमें ग्रामर पढ़ाते हैं। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है और ये एक ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट बन गया तो उसका पैसिव भी दो तरीके से, इसका पैसिव दो तरीके से बनेगा ना, वी आर टॉट ग्रामर बाय हर, ये तो मैंने पढ़ा दिया था, वी आर टॉट ग्रामर बाय हर। और दूसरा ग्रामर इज टॉट टू अस बाय हर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट था, तो हम दोनों तरीके से पैसिव बना सकते हैं, दोनों तरीके से पैसिव बना सकते हैं। ओके, लेकिन कभी कभी ना एक ही ऑब्जेक्ट होता है और हम उसको दो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। जैसे मैंने लिखा ये वाला सेंटेंस, देखो, दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी। अब हमारा बच्चा सोचेगा कि मैम दे इलेक्टेड हिम, ये भी एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट है? शी टीचेस अस ग्रामर, देखो वो हमें ग्रामर पढ़ाते हैं, तो हम अलग है और ग्रामर अलग है, हम ग्रामर नहीं है, हम लोग अलग है, ग्रामर अलग है। बट यहाँ पे आप सोचोगे कि मैम यहाँ भी तो दो ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट है। दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, ये हिम और सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति है। ठीक है, ये हिम और सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति है, हिम को ही सेक्रेटरी चुना गया, तो ये अलग ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ऑब्जेक्ट के बारे में ही अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। हिम ही तो वो सेक्रेटरी है, ये हिम और सेक्रेटरी एक ही पर्सन है, तो यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव एक ही तरह से बनेगा। इसको गलती से भी ऑब्जेक्ट मत समझ लेना, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है, हिम ही तो वो सेक्रेटरी है, तो इसका मैंने बना दिया, ही वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी बाय देम। दो ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ही तरह से बनेगा। दूसरा, पीपल कॉल हिम अ फूल, पीपल उसे मूर्ख कह के बुलाते हैं, तो ये तो ऑब्जेक्ट है और फूल कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, ये हिम ही वो फूल है, तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी दिया जा रहा है, तो इसका पैसिव भी एक ही तरह से बनेगा, ही इज कॉल्ड अ फूल। मैंने बाय पीपल नहीं लगाया क्योंकि बाय पीपल वेग है, बाय पीपल वेग है, यस। वी प्रोक्लेम्ड हिम किंग, हमने उसे किंग घोषित किया, ये हिम ये हिम ही तो वो किंग है, हिम को ही किंग बनाया गया, हिम ही वो किंग है, तो वी ही वॉज प्रोक्लेम्ड किंग बाय, अच्छा पीपल नहीं होगा, वी है ना, अस। अब लास्ट, फाइनली हमने खत्म कर लिया। इसके बाद कल मैं 2 दिन, सैटरडे, कल क्या है, थर्सडे है ना, थर्सडे और फ्राइडे को मैं फ्रेजल वर्ब करवाऊंगी। ठीक है, थर्सडे फ्राइडे को 2 दिन फ्रेजल वर्ब होगा और मंडे से नरेशन स्टार्ट करूंगी। मुझे लग रहा है फरवरी के मिड में खत्म हो जाना चाहिए ये बैच। बॉस नहीं होगा सेकेंड में, अच्छा नहीं सही बोला है, गलती से टाइप हो गया, कॉल्ड है ना, कॉल्ड है, तो ही इज कॉल्ड नहीं होगा, ही वॉज कॉल्ड, टाइपिंग एरर है, टाइपिंग, वॉज लगा लीजिए, वॉज लगा लीजिए, ही वॉज कॉल्ड, नहीं ही वॉज कॉल्ड आएगा, ही वॉज कॉल्ड फूल। अब आ जाओ लास्ट वाला, पैसिव ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड जनरल स्टेटमेंट्स। जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, जैसे मैंने लिखा द सन
द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसका आपको पैसिव बनाना है। इसका पैसिव दो तरीके से बना सकते हो। इट इज सेड दैट, ये अपने से जोड़ना होगा। इज एम आर के बाद V3 लगा दिया, ऐसा कहा जाता है। इट इज सेड दैट, या आप ऐसा भी कर सकते हो, इट इज वेल सेड दैट, या इट इज नोन दैट, या कुछ भी लगा हुआ मिल जाएगा, तीनों करेक्ट है। इट इज नोन टू अस भी लगा दो। इतना आपको अपने से जोड़ना होगा, ठीक है, इतना आपको अपने से जोड़ना होगा। इट इज सेड दैट, या ऑप्शन में इट इज वेल सेड दैट, इट इज नोन दैट भी हो सकता है, इट इज नोन टू अस दैट भी हो सकता है, और आगे उतार दो, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इट इज वेल सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, पूरा उतार दो आगे। ये इतना आपको अपने से जोड़ना होगा। फाइनली हमने खत्म कर लिया। मंडे से नरेशन स्टार्ट होगा। प्रैक्टिस कर लेना। सब टाइप का क्वेश्चन मैंने टॉपिक वाइज एरर में नरेशन वॉइस का डाला है, प्लस ऑसम वाला भी कर लेना। दो प्रैक्टिस कर लोगे काम हो जाए। अब यहीं पे है, वी ऑल नो डैट देर इज ओनली वन गॉड। हम जानते हैं कि भगवान, हम सबको पता है कि भगवान एक ही है। तो क्या होगा इसका? थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन मिल जाएगा, दिल खुश मीनाग, आपका सिलेक्शन मिल जाएगा, मेरे को मेरा थैंक यू मिल गया। सब थैंक यू बोल बोल के कुछ होने वाला है? थैंक यू मैम, बस हम आपके लिए ये लेकर आएंगे, मिठाई लेकर आएंगे, आप कुछ मत लेके आइए, आप सिलेक्शन लेके आइए। वी आर ऑल नोन नहीं होगा, वी आर नोन नहीं होगा। वी आर नोन का मतलब है हम जाने जाते हैं, हम नहीं जानते। वी हैव नोन मतलब हम जान चुके हैं, ये भी नहीं होगा। इट इज नोन, इट इज नोन, ऐसे ही वाला सारा चीज का है। देखो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इट इज नोन टू अस दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इट इज वेल सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट। कोई भी ऑप्शन में रहे, थैंक्स से काम नहीं होगा। कलेक्शन दीजिए। ही इज अ टीचर कहाँ से हो जाएगा? ही इज अ टीचर, यहाँ पे एक्शन पास ओवर हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है, एक्शन पास ओवर हो रहा है। ही सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, खुद ही तो वो टीचर है। ऐसा थोड़ी है ही के द्वारा काम किया गया, जाके इफेक्ट टीचर पे पड़ा। हो गया आपका फाइनली? अच्छा, पॉजिटिव वर्ब वाला भी है ना, पॉजिटिव वर्ब वाला भी है। चलो, पॉजिटिव वर्ब का पैसिव, पॉजिटिव वर्ब आपको पढ़ाया है ना, वर्ब चैप्टर में बहुत डिटेल में पॉजिटिव वर्ब पढ़ाया है। पैसिव ऑफ पॉजिटिव वर्ब्स, ठीक है। चलो इसका आप फटाफट बनाओ। पॉजिटिव वर्ब में आपको क्या क्या पढ़ाया है? मेक पढ़ाया है, मेड पढ़ाया है, बिड पढ़ाया है, बेड पढ़ाया है, कितना सारा चीज पढ़ाया है। गॉट, गेट पढ़ाया। सब्जेक्ट वर्ब का सारा पढ़ा दिया है मैंने। जैसे जैसे आई मेड हिम वॉश द क्लोथ्स। दूसरा, आई गॉट हिम, डू ऑल द वर्क। आई गॉट हिम टू डू ऑल द वर्क, मैंने उससे सारा काम करवाया। ही इज प्लेइंग भी नहीं होगा, एक्शन पास ओवर थोड़ी हो रहा है। चलो बताओ, आई गॉट हिम।
चलो जल्दी से बताओ इसका। आई मेड हिम वॉश द क्लोथ्स, आई मेड हिम वॉश द क्लोथ्स। I got him to do all the work. Had कहाँ से लगा दिया? had कहाँ से लगा दिया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंटेंस अब लिखा है I made him wash all the clothes। ठीक है, I made him wash all the clothes, तो he was made to wash all the clothes by me। ठीक है, he was made to wash all the clothes by me। दूसरा, he bade me leave the room, उसने मेरे को ऑर्डर किया रूम लीव करने के लिए, तो I was bidden to leave all the room by him। His stepmother got her to do all the household chores, she was got to do all the household chores by her stepmother। पहले ये उतारो, पहले ये उतारो, उसके बाद एक और तरह से बन सकता है। टू नहीं लगाना, आई बेड हिम टू लगा दिया था। चलो सही है, ये वाला पहले कर लो, उसके बाद एक और बताती हूँ। He was got to do all the work। इसका एक तरह से और बना सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने लिखा I got him to do the work। ओके, ऐसा भी बना सकती हूँ मैं, ऐसा दोनों सही है। हिम है तो ही वॉज गॉट टू डू द वर्क बाय मी, ये भी सही है। या ऐसा भी बना सकते हैं, एक पैसिव और भी बन सकता है, आई गॉट, अब ये क्या है, हिम से अपने काम करवाया ना, तो ऐसा भी बन सकता है, आई गॉट द वर्क डन बाय हिम, ये भी सही है। इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है। दोनों में डिफरेंस देख रहे हो? दोनों में यहाँ पे मैंने क्या किया है, हाँ यहाँ पे मैंने क्या किया है कि टू डू के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। यहाँ पे वॉज लगा के, वॉज के बाद यहाँ V3 आई वॉज, ही वॉज गॉड, वॉज के साथ V3 लगा के मैंने पैसिव बनाया। लेकिन हाँ, यहाँ टू डू के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, और यहाँ मैंने क्या किया कि गॉट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, टू डू के साथ डन कर दिया, आई गॉट द वर्क डन बाय हिम। यस, आई गॉट द वर्क डन बाय हिम। ओके, तो दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। चलो फाइनली हमारा खत्म हो गया। हाँ चला गया, हाँ ये वाला तो और बहुत सारा ना, एक ये देख लो, एक ये सेंटेंस एग्जाम का बहुत फेवरेट है, ये बना के मुझे बताना। ये एक पॉजिटिव वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, हैव द कार पेंटेड। हैव द कार पेंटेड, इसको बनाओ। इस सेंटेंस का हिंदी क्या जा रहा है, हैव द कार पेंटेड मतलब कार को पेंट करवाओ। यहाँ हैव पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब अपने साथ थर्ड फॉर्म लेता है। अच्छा मुझे बताना, ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? नहीं, मुझे बताओ कि ये सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? पहले मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इज दिस सेंटेंस एक्टिव और पैसिव? और सेशंस को लाइक नहीं करते हैं, चुपचाप देख के चले जाएंगे सब, उसके बाद डिमांड करेंगे मैम ये करवाइए ना, वो करवाइए ना। सेशंस को लाइक करिए, एकदम 1000 लाइक होना चाहिए। पेड कोर्स लेने का पैसा नहीं, आप मेरे से पढ़ के 50 में 50 ला सकते हो। एक बार ना आप पॉजिटिव वर्ब का वीडियो देख लेना, वर्ब में करवाया है मैंने।
ये सेंटेंस एक्टिव नहीं है जी, ये सेंटेंस पैसिव है, पैसिव है, पैसिव है। हैव द कार पेंटेड, कार, क्योंकि आपने तो पढ़ा है कि मैम हैव के साथ बीन लगता है और थर्ड फॉर्म आता है, तभी तो सेंटेंस पैसिव होता है ना। बट यहाँ तो हैव के साथ V3 आ रहा है, और आपने तो बताया है कि हैव के साथ अगर V3 आ गया तो सेंटेंस एक्टिव होता है, बीन लग के V3 आता तब पैसिव होता है। लेकिन याद क्या है, मैंने क्या बताया, हैव के तुरंत बाद, बट यहाँ हैव के बाद एक आपका, ठीक है, हैव के बाद हैव के डायरेक्टली बाद V3 नहीं आ रहा है, एक नाउन आ रहा है, तो ये पॉजिटिव वर्ब है, और पॉजिटिव वर्ब अपने साथ हैव के साथ V3 पैसिव में लेता है। कार अपने आप पेंट थोड़ी होगा, हैव द कार पेंटेड, कार को किसी के द्वारा ही पेंट करवाया जाएगा ना, तो ये पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव बनाना है, एक्टिव बनाना है। हैव द कार पेंटेड मतलब कार अभी पेंट हुआ नहीं है, कार को पेंट करवाया जाए, बट यहाँ तो आई हैव पेंटेड द कार, मैंने कार को ऑलरेडी पेंट कर दिया है, यहाँ भी कार ऑलरेडी पेंट कर दिया है। और आपका कंफ्यूजन इसमें होगा, पेंट द कार, पेंट द कार आप बोलोगे कि मैम ये भी तो एक्टिव है, ओके, गेट समवन टू पेंट द कार ये भी तो एक्टिव है। तो यहाँ पे ना हैव द, अगर ये क्वेश्चन में क्या बोला है, पेंट द कार होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली उस व्यक्ति को बोला जा रहा है पेंट द कार, लेकिन ये बोला जा रहा है हैव द कार पेंटेड, मतलब किसी से कार को पेंट करवाओ, खुद मत करो, ये होगा गेट समवन, किसी से पेंट करवाना है, किसी से, ठीक है। बी नहीं होगा, पेंट द कार, अगर ये होता ना पेंट द कार, ये तो ऑर्डर है, ये सामने वाले व्यक्ति को बोला जा रहा है पेंट द कार, तो इसका क्या पैसिव बनाते हैं, लेट द कार बी पेंटेड, इसका पैसिव ये बनता, पेंट द कार मतलब सामने वाले को बोला जा रहा है कार को पेंट करो, तो लेट द कार बी पेंटेड। बट यहाँ पे हैव द कार पेंटेड, कार को किसी के थ्रू पेंट करवाओ, खुद मत करो। यहाँ पे हैव पॉजिटिव वर्ब है, अपने साथ V3 ले सकता है, ठीक है, यहाँ पे हैव पॉजिटिव वर्ब है। और चलो अब जल्दी जल्दी बता दूं, अनअकैडमी का बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। अब अनअकैडमी ने ना हाँ, अब अनअकैडमी ने डेट दे दिया है शायद, ये जो ऑफर चल रहा है ना न्यू ईयर का ऑफर का लास्ट डे आज क्या है, 6th, आज 4th है ना, 6 जनवरी को लास्ट डेट है, ठीक है, आज इन्होंने क्लियर कर दिया। अनअकैडमी का 23% का ऑफर चल रहा है, तो जो बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, आज 4 तारीख हो गया है, ठीक है, आज 4 तारीख हो गया और आपके पास 2 दिन और टाइम है, 5 और 6 तारीख को ऑफर का लास्ट डे है, 6 तारीख को ऑफर खत्म हो जाएगा। क्या चीज का ऑफर, वैसे तो अनअकैडमी पे 10% ऑफर मिलता है, बट अभी न्यू ईयर के लिए इन्होंने 23% ऑफर दिया है। इसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना है, कहाँ चला गया, अनअकैडमी का आपको ऐप इंस्टॉल करना है, ओके, और फटाफट एडमिशन ले लेना है। जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं फटाफट एडमिशन ले सकते हैं। इनका मैं बता देती हूँ कैसे कैसे क्या करना है, क्या है कितना दूर चली गई मैं, स्लाइड से ही मैंने क्लिक कर लिया होता। ये क्या हो रहा है, ये चीज बार बार आ रहा है, शुगर इज स्वीट, रुको सारा चीज बता देती हूँ। इन्होंने डाला ही नहीं है, इन्होंने डाला ही नहीं है, चलो बता देती हूँ, ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है। और मैं अननेसेसरी ना ढूंढ रही हूँ, अननेसेसरी बैठ के ढूंढ रही हूँ, स्लाइड डाला नहीं है। अभी मेरे कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं, ये सब गलती कर देते हैं। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। विकास, आपने स्लाइड्स वगैरह आगे नहीं डाला है कुछ भी, देखो 1 मिनट रुक जाओ, आपको सारा इन्फॉर्मेशन बता दे।
एक ही डाला हुआ है। जस्ट अ मिनट, आपको सारा इन्फॉर्मेशन देती हूँ। काफ़ी सारे बच्चे बीच बीच में पूछ रहे थे कि मैम कौन कौन सा बैच लेना है, कैसे लेना है, सब बता रही हूँ। मैंने कर दिया था। हाँ चलो बता दूं अपने स्टूडेंट्स को, अनअकैडमी का ऑफर चल रहा है, बता ही दिया है, 23% ऑफर है और ये ऑफर 6 जनवरी को खत्म हो रहा है। ठीक है, ऑफर का लास्ट डेट है। और अभी मेरे कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं? फाउंडेशन बैच चल रहा है 3:30 बजे से। ठीक है, इंग्लिश का एकदम बेसिक ग्रामर का फाउंडेशन बैच चल रहा है। दूसरा बैच चल रहा है समुद्र मंथन वोकैब का बैच चल रहा है। ये वोकैब का एकदम बेसिक बैच है समुद्र मंथन, जिसमें हम रूट वर्ड भी करते हैं, निमोनिक्स वगैरह फॉलो करते हैं, और मेंस का बैच चल रहा है। और तीनों बैचेस में आपको अलग अलग एडमिशन्स लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तीनों बैचेस में आपको अलग अलग एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एडमिशन के समय ये कोड यूज़ करना है, रानी 10। और अभी 6 जनवरी तक के लिए ऑफर 23% ऑफ चल रहा है। अगर आप मेरे स्पेशल क्लास देखते हो ना, तो आपको 10% ऑफर, पॉइंट्स वगैरह होगा तो और भी मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, 999583। एक बार एडमिशन लेने के पहले ना, अगर आप मेरे SSC कैटेगरी पे जाते हो, कहीं भी कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम ये बैच में कौन सा 3-4 कैटेगरी दिखा रहा है, ये वो कौन से में ले, तो इस नंबर पे एक बार कॉल कर लेना ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। सौरभ का नंबर है 9958358324। ठीक है, ये सब तो है ही, और ये सब आपके सारे बैचेस है। लक्ष्य बैच, ये सब बैचेस में मैं नहीं हूँ। ठीक है, ये भी बैच दिख रहा है ना, इसमें भी मैं नहीं हूँ, इसीलिए मैंने बोला कि एडमिशन लेने के पहले एक बार आप क्लियर कर लेना। ठीक है, ये भी बैच में मैं नहीं दिख रही हूँ। वन स्टॉप सोल्यूशन है, क्लास नोट्स है, सब सारा चीज़ है। कॉम्पीट आपका एक फीचर है जहाँ पे आपको क्विज खेल सकते हो, वहाँ से एक कॉम्पिटिटर प्रोवाइड होगा। ये सब है। चलो कल मिलते हैं, कल फ्रेजल वर्ब की क्लास में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।